अस्सलाम वालेकुम। तो जी 31 हफ्ते गुजर चुके हैं। आपके पास रह गए हैं सिर्फ 9 हफ्ते इंतजार के लिए, जब आप अपनी नन्ही सी जान से मिलने वाली हैं। 31 हफ्ते में आपका बेबी 42 सेंटीमीटर का और 1.6 केजी का एक छोटे से पाइनएप्पल के साइज का हो जाता है और ये तेजी से अपने न्यूरॉनल कनेक्शंस बना रहा होता है। फेफड़े, गुर्दे, जिगर सब कुछ बड़े बच्चे की तरह डेवलप हो चुका होता है, लेकिन सरफेक्टेंट अभी तक नहीं बना होता, वो वाला एंजाइम जो बच्चे को पैदाइश के बाद सांस लेने में मदद करता है। इसके अलावा जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है, उसका वजन बढ़ता जाता है, माँ के पेट के अंदर वो सारे ऑर्गन्स को ऊपर डायफ्राम की तरफ पुश करता है। उसकी वजह से आपको सांस लेने में मसला होता है। आप कहती हैं मुझे सांस चढ़ रहा है, मैं थोड़ा सा उठ के चलती हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है। ये उस प्रेशर की वजह से है। इसके लिए परेशान नहीं हो, जैसे ही डिलीवरी होगी ये ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि आपका स्टेमिना डेवलप हो जाए ये नया वज़न उठाने का। और जब आप लेटें तो 2 तकिए अपनी कमर के पीछे रखें ताकि आप प्रॉपर पोजीशन में रहें। इसके अलावा आपको नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। ये जो पेल्विक ऑर्गन का प्रेशर नीचे फील होता है, इसके लिए आप जैसे काम करती हैं तो कुछ थोड़े थोड़े देर के लिए रेस्ट कर लिया करें। 2 घंटे काम करके आधा घंटा लेट गया, उससे ये होगा कि आपका प्रेशर फीलिंग कम हो जाएंगी। ब्रेक्सटन हीट कॉन्ट्रैक्शंस इस टाइम पे आपको महसूस होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि आपको याद दिलाती हैं कि आपका यूट्रस तैयारी कर रहा है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसके अलावा आपको बार बार यूरिन आता है, आप बार बार वॉशरूम जाती हैं। उसका तरीका ये नहीं है कि पानी कम पिएं और यूटी करा के आ जाएं, ठीक है। उसका तरीका ये है कि आप वॉशरूम जाएं, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के अपने मसाने को खाली करने की कोशिश करें। उस तरह ये होगा कि ब्लैडर के ऊपर से, मसाने के ऊपर से प्रेशर हटेगा और आप अपना मसाना पूरे से खाली कर सकती हैं। कोई बात नहीं अगर आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, माँ बनने के लिए बहुत सारे मसाइल सहने पड़ते हैं। फिर ही कदमों के तले जन्नत आती है। इसलिए पानी पीना, जो कम पानी पीना है वो इसका इलाज नहीं है, बल्कि इसको भी आप पिछली सारे मसाइल और मुश्किलात की तरह आसानी से गुजार जाएंगी। अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, अपनी मूवमेंट का ख्याल रखें। आपको अगर मूवमेंट कम महसूस हो रही है तो माइट भी आपका बच्चा सोया हुआ हो। आप यूं कर सकती हैं, कोई भी मीठी चीज़ खा के बाएं करवट लेट के 2 घंटे के लिए इंतज़ार कर सकती हैं। अगर उसकी मूवमेंट ठीक हो जाती है, 10 दफ़ा हो जाती है तो वेल एंड गुड, वरना पास वाले किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर पे जाएं और बेबी की मूवमेंट चेक करा लें या फिर नॉन स्टच CTG करा लें। इस तरह आप अपने बेबी की हरकत पर नज़र रख सकती हैं और ये आपको रखनी है, क्योंकि अगर पानी बच्चे का कम हो रहा है या पानी ज़्यादा हो रहा है तो सबसे पहले जो कम होगा वो बच्चे की हरकत कम होगी और आपको इसी से पता चलेगा कि आपके अंदर कोई मसला चल रहा है। अल्लाह हाफिज़।